हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है आपका डिप्लोमा एग्जामिनेशन रूल। ये रूल आपको क्या कहलाता है? डिप्लोमा में है, अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी ब्रांच में है, तो ये रूल जानना अति आवश्यक है। ये रूल कहता क्या है? इस रूल में सारा कुछ दिया गया है। आप डिप्लोमा में एडमिशन लिए हैं तो कैसे लिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर में कैसे जाएंगे, सेकंड से थर्ड में कैसे जाएंगे, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में, फिफ्थ से सिक्स में कैसे जाएंगे, सारा कुछ इसमें दिया गया है। इसमें यह भी दिया गया है कि फर्स्ट एंड सेकंड में अगर 3 से या 4 से अधिक पेपर में आप कैरी लगाते हैं तो बैक होइएगा कि नहीं होइएगा। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में एक भी पेपर में आपका कैरी रह जाता है तो फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर पाइएगा कि नहीं भर पाइएगा। इसमें इस भी दिया गया है कि अगर सिक्स सेमेस्टर में एक भी पेपर में आपको कैरी रहता है तो अगला सिक्स सेमेस्टर में जाइएगा कि नहीं जाइएगा। ये सारा चीज इस रूल में दिया गया है। तो ये रूल जानना अति आवश्यक है सभी स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो आप लोग पूरा का पूरा देखिएगा ताकि सभी रूल जो पॉइंट इसमें दिया गया है वो आपके लिए बेनिफिट होगा। आप देख लीजिएगा तो आप अच्छे से पढ़ाई भी कीजिएगा और कैरी लेके नहीं आइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मेन रूल होता है वो पॉइंट होता है, हम आपको दर्शा देंगे। ये 2023 का है जी। 2023 में इसको वेरीफाई कर दिया गया। 2018 का रूल था लेकिन उसी को रीशेड्यूल कर दिया गया है। 2023 में इसको अप्रूवल भी मिल गया है कि ये रूल आगे चलेगा। देखिए आपके कॉलेज में क्या होता है, आपके कॉलेज में क्या क्या होता है वो भी इसमें दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दर्शाया हुआ है। आगे मैं सभी चीज़ पे फोकस करूँगा, मेन पॉइंट पे। आपके कॉलेज में थ्योरी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, टर्म वर्क होते हैं, प्रोजेक्ट एंड सेमिनार होते हैं, इम्प्लांट ट्रेनिंग भी होते हैं। तो इस रूल में लिखा हुआ है ऐसे नहीं, इस रूल में लिखा हुआ है कॉलेज को फॉलो करने के लिए, स्टूडेंट को फॉलो करने के लिए। तो यहाँ से सब आता है। यहाँ पे आपका रूल में दिया हुआ है तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और भी बहुत सारा वैसा पॉइंट है जिस पे मैं फोकस करूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, मैं उस पे ज़्यादा फोकस करूंगा। मेन पॉइंट आपका ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या है, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में वही बच्चा एग्जाम देंगे जो प्रॉपर क्लास टेस्ट में अटेंड रहेंगे, जिनका 75% अटेंडेंस रहेगा, उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाइएगा। सेकंड सेमेस्टर में क्या बोल रहा है आपको पूरा पढ़िएगा, हम समरी सिर्फ बता देंगे हिंदी में। अगर आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कब दीजिएगा, ये स्टूडेंट हैज अपीयर्ड कंप्लीट पार्शियली इन theory practical and in semester examination of first semester has enrollment second semester। और यहाँ पे दिया गया है कि आप सेकंड सेमेस्टर में आपका क्या है, इनरोल इन सेकंड सेमेस्टर। स्टूडेंट है रेगुलर क्लासेस भी सेकंड सेमेस्टर में। अगर सेकंड सेमेस्टर में रेगुलर क्लास करते हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर में आप चल जाइएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर तो हो गया। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर क्या आता है कि थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा भाई, ए स्टूडेंट हैविंग फेल्ड इन मोर देन 4 थ्योरी प्रैक्टिकल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 थ्योरी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी पेपर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टेकन टुगेदर या रिमेंड एब्सेंट इन मोर देन 4 थ्योरी। आप अगर फर्स्ट एंड सेकंड पेपर यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में 4 से ज़्यादा, क्या 4 से ज़्यादा पेपर में अगर आपका कैरी है तो आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दीजिएगा। 4 पेपर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोर देन 4 पेपर है ना, मोर देन 4 पेपर में अगर आपका कैरी है या फिर अगर आप एब्सेंट है तो थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आप नहीं दे पाइएगा, फॉर्म नहीं भर पाइएगा। अगर 4 पेपर है या 4 से कम है तो आप क्या थर्ड सेमेस्टर में चले गए, अगला तैयारी कीजिए। यानी कि आप आगे थर्ड सेमेस्टर का आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। 4 पेपर या 4 पेपर से कम का अगर आपका कैरी है तो 4 पेपर से ज़्यादा रहेगा तो आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ये रूल कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये रूल कह रहा है। डिप्लोमा का जो रूल है, जो एसवीटी का रूल है वो बोल रहा है। आगे देखते हैं कि क्या है। आगे देखिए क्या है, स्टूडेंट है एनरोलमेंट थर्ड सेमेस्टर। ये पूरा का पूरा वही बात बोला है जो हमने आपको बताया। उसके बाद देखिए 4 सेमेस्टर के लिए, थर्ड सेमेस्टर के लिए क्या है जी, थर्ड सेमेस्टर के लिए क्या रूल हुआ,
फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में अगर 4 से अधिक पेपर में कैरी है तो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाइएगा। 4 से कम है या 4 है तो थर्ड सेमेस्टर में फॉर्म भर पाइएगा। फोर्थ सेमेस्टर के लिए क्या करता है कि मोर देन 2 थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यानी कि 2 पेपर में अगर कैरी है तो ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा में अगर फेल हैं आप तो 4 का फॉर्म नहीं भर पाइएगा। क्या? 4 का फॉर्म नहीं भर पाइएगा। मोर देन 2 पेपर कह रहा है, ठीक है ना। तो 2 तक है तो ठीक है, 2 है थर्ड में, यानी कि थर्ड में 2 पेपर का है। देखिए यहाँ पे सेमेस्टर थर्ड में अगर 2 पेपर कैरी लग गया तो आपका 4th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा, फॉर्म भराएगा। अगर 2 पेपर से अधिक हो गया तो थर्ड का आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा, आप पीछे हो जाइएगा। यही आपको यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी बोल रहे हैं, वो देखिएगा। ये स्टूडेंट हैज कैरी इन मैक्सिमम 4 प्रैक्टिकल एंड पेपर इंक्लूडिंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। अगर आप 4 पेपर से ज़्यादा फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में आपका कैरी है तो भी आप 4th सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाइएगा। 4 से कम है, 4 तक है और थर्ड में 2 ही पेपर, फर्स्ट एंड सेकंड में 4 पेपर और थर्ड में 2 पेपर रहेगा तो आप 4 का फॉर्म भर पाइएगा। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 5 पेपर हो जाता है और थर्ड में 3 पेपर हो जाता है कैरी, तो आप 4 का फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ये आपका एग्जामिनेशन रूल बोल रहा है, ठीक है। ये 4था सेमेस्टर के लिए हो गया। आप अच्छे से वीडियो देखिएगा, पीछे करके भी आप देख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। 5वां सेमेस्टर में जाने के लिए क्या बोल रहा है, यानी कि 5वां सेमेस्टर में फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो देखिएगा। मोर देन 2 थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पेपर, यानी कि 4th सेमेस्टर में जाने के लिए, 5th सेमेस्टर में जाने के लिए 4था सेमेस्टर में अगर 2 तक कैरी है तो ठीक है। 5वां सेमेस्टर के फॉर्म भरने में 2 तक अगर कैरी है, अगर पूरा पास है तो ठीक है, लेकिन 2 कैरी है तो भी आप फॉर्म भर पाइएगा। अगर 2 से ज़्यादा हो जाएगा जी, 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो 5th का फॉर्म नहीं भर पाइएगा। उसके साथ साथ ये स्टूडेंट है कैरी मैक्सिमम 2 थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यानी कि थ्योरी थर्ड सेमेस्टर, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में भी 2 तक है, 4th सेमेस्टर में 2 है, थर्ड सेमेस्टर में भी 2 है तो भी आप 5th का फॉर्म भर पाइएगा। अगर 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो फॉर्म नहीं भर पाइएगा। उसके साथ साथ क्या है कि ये स्टूडेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, ये स्टूडेंट मस्ट पास इन ऑल थ्योरी प्रैक्टिकल पेपर ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड कंप्लीटली, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीटली रूप से आपको पास होना चाहिए। एक भी पेपर में आपको कैरी नहीं लगना चाहिए, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में एक भी पेपर में कैरी नहीं रहना चाहिए। अगर एक भी पेपर में आपका कैरी है फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर में तो आप 5th का फॉर्म नहीं भर पाइएगा, 5th का एग्जाम नहीं दे पाइएगा। अगर आपको 4th सेमेस्टर में 2 पेपर में कैरी है तो दे सकते हैं, 2 से ज़्यादा है तो नहीं दीजिएगा। थर्ड में भी 2 पेपर है तो दे सकते हैं, 2 से ज़्यादा है तो 5th का फॉर्म नहीं भर पाइएगा। समझ रहे हैं प्रॉपर बात? ये होती है आपका डिप्लोमा रूल बोल रहा, ठीक है। आगे मैं चलता हूँ 6th सेमेस्टर के लिए, सारे चीज़ पे आएंगे। स्टूडेंट है हैविंग 2 थ्योरी, अगर 5th सेमेस्टर में अगर आपका 2 पेपर कैरी है, 2 पेपर कैरी है 5th सेमेस्टर में, अगर आपका 2 पेपर कैरी है तो ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, 6 का फॉर्म नहीं भर पाइएगा, 6 का फॉर्म नहीं भर पाइएगा। और देखिए क्या बोल रहा, और 2 पेपर अगर 4 में भी आपका, ये तो 5th में अगर 2 पेपर कैरी है, 5th में 2 पेपर कैरी है और 4th में 2 पेपर कैरी है तो भी आप 6 का फॉर्म भर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको 6 का फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। उसके साथ साथ क्या बोल रहा, ये स्टूडेंट हैज कंप्लीटली रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ 6 सेमेस्टर, और उसके साथ है कि हैविंग फेल्ड इन 1 थ्योरी प्रैक्टिकल, यानी कि 6 सेमेस्टर में एक भी पेपर में कैरी, ये इम्पोर्टेंट, 6 सेमेस्टर के लिए ये इम्पोर्टेंट और 5th सेमेस्टर के लिए भी एक इम्पोर्टेंट। यानी कि 5th सेमेस्टर में क्या बोल रहा था कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में एक भी पेपर में आपका कैरी है तो आपको आगे, यानी कि 5th सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। और 6th सेमेस्टर में क्या है कि अगर आपको 4 और 5th में 2 पेपर में कैरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
6 सेमेस्टर में अगर आप एक पेपर में भी फेल हो जाते हैं, एक पेपर में भी फेल हो जाते हैं, तो सारे पेपर का, ऑल पेपर का फिर से देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, पांचों पेपर का। एक पेपर में भी आपका कैरी लग जाएगा तो फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 6 सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से इसको देख सके कि हाँ क्या होने वाला है। नहीं तो जो लोग नहीं जानेंगे, लापरवाही करेंगे पढ़ाई में, उनको लग जाएगा ना, तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। कोई भी पेपर को कोई भी आप हल्के में नहीं लीजिए, आप अपना अच्छे से तैयारी कीजिए। और एग्जाम में तैयारी सब करते हैं, लेकिन एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, एग्जाम में अच्छे से लिख के आना चाहिए और टू द पॉइंट, टू द टॉपिक लिख के आना चाहिए। देखिए ये रूल अडॉप्ट किया गया था जी 2018 में ही अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसी रूल को रीशेड्यूल कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। 2023 में सिग्नेचर हो गया है कि यही रूल आगे चलेगा। 2018 से ही ये रूल है। उसके बाद और भी कुछ पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूँ, वो चीज़ें देखिए। 20% मार्क फॉर इंटरनल, देखिए इंटरनल टेस्ट में मिलता है। सिटी का जो होता है आपका इंस्टीट्यूशन टेस्ट यानी कि कॉलेज में टेस्ट होता है, 20% मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड होता है। 10% मार्क टीचर असाइनमेंट होता है, टीए जिसको बोलते हैं, वो 10% यहाँ पे मिलता है। और भी बहुत सारा यहाँ पे चीज़ दिया गया है, आप पूरा रूल को पढ़ सकते हैं। 70% का होता है क्या? एग्जामिनेशन एक्सटर्नल। 20% का क्या हो गया जी? आपका इंस्टीट्यूट सिटी। उसके बाद 10 नंबर का क्या हो जाएगा? टीए टीचर असाइनमेंट। 70 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा एक्सटर्नल। टोटल कितना हो गया? 100 नंबर सर। यही होता है जो आपका रूल में दिया गया है, वही होता है। उसके बाद दिया गया है कि ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बी प्रोवाइडेड फॉर इन सेमेस्टर theoretical paper examination and no subjective question will be given the theoretical paper examination in future। अगर फ्यूचर में लास्ट सेमेस्टर के लिए ओनली फॉर MCQ भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये चीज़ें होती है, लास्ट सेमेस्टर में आपको MCQ का सिर्फ एग्जाम लिया जा सकता है फ्यूचर में, ये रूल में दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ है, देखिए और भी बहुत सारा चीज़ दिया गया है, आप अच्छे से पढ़िएगा। जो मेन पॉइंट था जो आपके लिए था कि हाँ कौन सा पेपर में कितना पेपर कैरी रहेगा तो आगे देंगे, कौन सा में रहेगा तो पास होंगे, वो बहुत जानना जरूरी था जो मैं बताया। उसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि 40% मार्क इन ईच थियोरेटिकल पेपर, यानी कि मिनिमम 28 मार्क्स आउट ऑफ 17, वो आपका मार्क्स यानी कि 70 में 28 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 28 से कम आता है तो आपको क्या कर दिया जाएगा? कैरी हो जाएगा। 70 में 28 से अगर कम लाते हैं तो आपको कैरी माना जाएगा। ये रूल में दिया गया है। पास क्राइटेरिया यानी कि पास होने का क्राइटेरिया क्या क्या है वो मैं बता रहा हूँ। फिर मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच प्रैक्टिकल में भी 40% मार्क्स आना चाहिए। मिनिमम 40% मार्क इन ईच टर्म वर्क में भी 40%, यानी कि सारे चीज में 40% अगर है तो अगर आप पास है, 40% से कम है तो आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है अवार्डेड मिलता है स्टूडेंट के लिए, या टॉप आते हैं हायर सेमेस्टर में प्रमोशन, ये सब अवार्ड का दिया गया है। ये सब आप लोग स्पेशल ग्रेस मार्क्स कैसे मिलता है? मैक्सिमम 5 नंबर तक आपको दिया जाता है। ये इंक्लूड है कि कैसे ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, ये भी इसमें इंक्लूड है। यानी कि ये डिप्लोमा का ओवरऑल ये जो रूल बनाया गया है जो बहुत ही बेनिफिट है। उसके बाद दिया गया है कि मैक्सिमम 6 चांसेज, अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में या कोई भी सेमेस्टर में बार बार कैरी लग रहा तो मैक्सिमम 6 चांस मिलता है। 6 चांस में अगर आप कैरी पेपर नहीं निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा? NFT मिल जाएगा, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आपको कहीं पे भी आपको फिर टेक्निकल का डिग्री नहीं ले पाइएगा, ये होते हैं, ठीक है। आगे मैं चलता हूँ और भी जो रूल है वो मैं बता देता हूँ कि क्या कुछ खास रूल है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो रूल है जो आप अपने से भी पढ़िएगा, और जो मेन था वो मैं आपको बता दिया। और कुछ है वो मैं देख रहा हूँ, अगर रूल में मिल जाता है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे मार्क्स ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर कैरिड फॉरवर्ड, लॉस डैमेज ऑफ आंसर बुक, ये सारे चीज़ें आपके लिए उतना खास नहीं है। जो खास है वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा
और ये था आपका पूरा का पूरा ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। 3 ईयर का ड्यूरेशन है इस रूल में दिया गया। बोर्ड ऑफ असिस्टेंट असाइनमेंट एग्जामिनेशन ऑफ, ये सब आपको दिया गया है यहाँ पे। होल्डिंग एग्जामिनेशन, चलिए रीएवल्यूशन रिजल्ट, फिर से रिजल्ट आता है उसको दिया गया है। लॉस ऑफ ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है वो भी इसमें आपको दिया गया है। इस रूल में सारा कुछ दिया गया है। अनफेयर व्हाट इज, ये सब दिया गया है आपका। और नेम करेक्शन ऑन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे नेम करेक्शन कैसे होता है इसके बारे में भी आपको इस रूल में दिया गया। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में भी दिया गया है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे होता मिलता है वो भी दिया गया है। परमिशन ऑफ राइटर, ये सब चीज़ें आपके लिए है। तो आपको पूरा का पूरा रूल जो आपका था, यानी कि मेन आपका जो रूल था वो आपको समझा दिया गया। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में अगर एक भी पेपर में आपका कैरी रहता है तो 5th का आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। और 6th सेमेस्टर के लिए अगर आप 6th सेमेस्टर में एक भी पेपर में आप कैरी लेके आते हैं तो आपको 6th सेमेस्टर का पूरा पेपर फिर से आपको देना पड़ेगा। ये मेन रूल आपका था। और फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में अगर 4 पेपर तक अगर आप कैरी हैं तो ठीक है, अगर 4 पेपर से अगर ज़्यादा कैरी हो जाएगा तो फिर से आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम, है ना। ये आपका डिप्लोमा एग्जामिनेशन रूल के तहत मैंने बताया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास। तब तक फिर मिलेंगे अगले नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।